जी आगे बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं डांगरी की, जहां पर गुज़श्ता दिनों फायरिंग के नतीजे में कुछ लोग मारे गए थे और उसके बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इधर जराये के मुताबिक विलेज डिफेंस गार्ड, जिन्हें आप कल तक विलेज डिफेंस कमेटी या वीडीसीज कह रहे थे, उनका नॉमेनक्लेचर बदल गया है, अब वो वीडीजीज बन गए हैं और वीडीजीज को मजीद विजिलेंट रहने के लिए कहा गया है, बाइख्तियार बनाने के लिए, और ये बाइख्तियार बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग एंटी नेशनल्स हैं उनको किस तरीके से आप अपने शिकंजे में रखें, उन पर किस तरीके से दबाव बनाए रखें, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ अजला के अंदर वीडीजीज के साथ मीटिंग्स हुई और स्पेशली डांगरी यानी रजौरी पुंछ के अंदर भी यह सिलसिला जो है वो चला है। इस बीच बड़ी खबर जो अभी तक की अहम है वो ये है कि 303 यानी 303 राइफल्स को रिप्लेस किया गया कई जगहों पर और एक्स सर्विसमैन को बाज़ाब्ता तौर पर आज एसएलआर राइफल्स दे दी गई है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स डांगरी इलाके से हैं, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों जहां 303 राइफल्स सबको दी गई थी, अब एक्स सर्विसमैन को यानी साबिक फौजियों को एसएलआर राइफल्स दे दी गई हैं। और उसके साथ साथ जहां हम ये खबर आपको बता रहे हैं, वहीं पर खबर यह भी है कि रजौरी के बाद पुंछ इलाकों के अंदर भी आज तनाव देखने को मिला है, क्योंकि पुंछ के कई इलाकों के अंदर लोगों ने आज एहतजाज करते हुए यह मुतालबा किया कि रात के गश्त को बढ़ाया जाए, क्योंकि कई घरों पर हल्का पथराव किया गया था, जिसकी वजह से कुछ इलाकों के अंदर खौफ और दहशत की सूरत हाल जो है वो उभर कर सामने आई है। सीधे चलेंगे जमशेद मलिक के पास। मलिक, अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले ये जो आज खबर आई कि कुछ माइनॉरिटीज के घरों पर पथराव हुआ है, ये किस इलाके के अंदर हुआ था? उसके बाद सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट क्या कुछ है, क्योंकि खबर ये है कि वीडीजीज को कहा गया कि वो और ज्यादा अलर्ट रहे, सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ा दिया गया है, रात के गश्त को बढ़ाने की बातें जो है वो तेज हो रही है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो की कहानी है? जमशेद, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी गौर जी, अपडेट कीजिएगा जल्दी से, क्या कुछ सूरत हाल है उस इलाके की जहां पर कल पथराव की खबरें आई हैं रात को, आज हमने तस्वीरें भी चलाई हैं। उसके साथ साथ खबर यह भी है कि 303 को अब रिप्लेस किया गया है जी एसएलआर के साथ डांगरी इलाके के अंदर, जहां पर आज आप पूरे दिन मौजूद थे। देखो गौर, देर रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास पुंछ जिला से ये खबर आई थी, जहां भैंच इलाका है, जहां से ये खबर सामने आई थी कि दो अकलीती तबके के घर ऐसे थे जिन पर देर रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास संगबाजी की गई और संगबाजी के साथ ही उन लोगों की तरफ से फौरी पुलिस को इतला दी गई। पुलिस सीआरपीएफ की तरफ से वहां पूरे इलाके में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर संगबाज वहां से भाग निकले में उस वक्त कामयाब हो चुके थे। मगर सुबह के दोबारा एक बार फिर खबर आई कि 6 बजे के आसपास फिर दोबारा पथराव किया गया, मगर उसके साथ साथ इनके घरों के दरवाजे खटखटाए गए, इनके घरों के शीशे तोड़े गए हैं और दरवाजे भी खटकाए गए, जिसके बाद लोगों में काफी दहशत देखने को मिली। हालांकि ये इलाका पुंछ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पुंछ के अंदर इस तरह की ये खबर सामने आई, वहां से के लोगों की तरफ से भी अब मांग की जा रही है कि इन इलाकों में भी सेना को तैनात किया जाए। वहीं अगर दूसरी तरह हम राजौरी के ढांगरी इलाके की बात करें तो यहाँ लगातार ये आवाज उठ रही थी कि लोगों को वीडीसी के हथियार वापस दिए जाए, जिसमें ऑटोमेटिक हथियार दिए जाए। और आज पुलिस की तरफ से 40 एक्स सर्विसमैन को 40 वेपन दिए गए, एसएलआर दिए गए हैं, जिनके साथ 2 मैगजीन और 100 रोंद इनको आज दिए गए हैं। जिन लोग, ये वो लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन आज इनको तकसीम किए गए, क्योंकि ये लोगों की तरफ से ये भी एक मांग थी, जिस तरह प्रोटेस्ट के दौरान इस तरह की मांगे की जा रही थी, उसमें ये भी एक मांग थी और आज वो पूरी की गई है। गौर, तो ये माना जाए कि एसएलआर की जो मांग हो रही थी वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन को दे दी जाएगी और पहले मरहले में आज 40 राइफलें बांटी गई हैं। जो बाकी ईमानदार इलाकों के अंदर वीडीजीज है, क्या वहां पर भी एसएलआर दी जाएंगी? इस तरीके का कोई मंसूबा है जिले के अंदर? नंबर 1 और नंबर 2 खबर यह भी है कि आज भी एसएसपी और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर इस इलाके के अंदर मौजूद रहे, अवाम के साथ गुफ्तगू करते रहे। बिल्कुल गौर, पहले हम करते हैं एसएलआर की बात। जहां तक एसएलआर की बात है तो हर एक शख्स को ये गन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक हथियार है, इसके साथ मैगजीन लगती है और इसके लिए पहले प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए, जो पहले ट्रेंड हो उसको दी जाएंगी। इसलिए पहले डिसाइड कर लिया गया था कि ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनको ये हथियार दिए जाएंगे। और ये गाँव में बताया जा रहा है कि 200 के करीब एक्स सर्विसमैन है, मगर इतने लोगों के लिए हथियार एक गाँव में देना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए 40 एक्स सर्विसमैनों ढूंढे गए जो बिल्कुल गिरदोनुमा के हों या बीच के हों, ऐसे ऐसे इलाके
ढूंढे गए जिनमें इन लोगों को आज हथियार दिए गए, जिसमें फौज के कैप्टन रिटायर भी हैं, मेजर रिटायर भी हैं और सिपाही रिटायर भी हैं। ऐसे लोगों को आज ये हथियार दिए गए। दूसरी तरफ जहां तक बात करें वीडीसी की, तो वीडीसी को पहले ही 303 दी गई थी और उनकी तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये बिल्कुल नाकारा गन्ने हैं। हालांकि हमने चंद रोज पहले भी खबर की थी कि उनके वेपन जो है उनको साफ करके वापस दे दिए गए थे और ये मांग की जा रही थी आज के 200 के करीब लोगों को दी जाए एसएलआर, मगर जिसके लिए काफी देर तक माथापेटी हुई और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 40 लोगों को दी जाएंगी गांव के अंदर, क्योंकि इस पूरे गांव की आबादी 5000 के करीब बताई जाती है और जिसमें 200 के करीब लोग एस सर्विसमैन हैं जिनको ये हथियार देने की बात की जा रही थी। बहुत ज्यादा मुश्किल था, उसको देखते हुए सिर्फ 40 लोग डिसाइड किए गए हैं जिनको ये हथियार दिए गए। दूसरी तरफ आज जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी और एसएसपी राजौरी भी वहां मौके पर थे, क्योंकि लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि 200 लोगों को हथियार आज दिए जाए, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि आज 40 लोगों को हथियार दिए जाए। और लगातार इस तरह में बात करें जहां जिला इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया और सियासी लोगों के इन घरों की तरफ आने का सिलसिला आज भी देखने को मिला। गौर, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन करने के लिए। चूंकि बात उस इलाके की हो रही है जहां पर पैदर पे हमले हुए और लोग और लाशें गिरी हैं और उसके बाद अकलियती फिरके के अंदर दहशत भी है और एक घर ऐसा भी है जहां पर 2 चश्म चराग बुझे हैं, यानी वहां पर घर में अब कोई रहा ही नहीं मर्द के नाम से। और उस घर की खातून खाना ने आज एक बार फिर अपनी आवाज को बुलंद किया है। 4 साल पहले अपने खाविन यानी मालिक मकान को वो इस दुनिया में नहीं रहे और फिर इस साल के आगाज में दोनों बच्चों को खोया है और अब एक अकेली माँ इस घर के अंदर रह रही है। आज जमशेद मलिक ने उस माँ से गुफ्तगू की है जिसके 2 लाल इस तशद्दुद का निशाना बने हैं, लेकिन उस माँ के हौसले भी बुलंद है और उस माँ ने जिन अल्फाज से आज ललकारा है दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को, वो हौसला दे रही है बहुत सारे लोगों को। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देख लीजिएगा जो पहली बार इस मां ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खसूसी बातचीत की है। राजौरी के ढांगरी इलाके में बेगुनाहों का कत्ल और कत्ल के बाद कई लापरवाहियों और लापरवाहियों के बाद सरकार की तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि मरने वालों को 10 लाख रुपया और उसके साथ एक ऐलान किया जाता है कि मरने वालों को नौकरी दी जाएगी। मगर ये एक ऐसा जहां 2 भाइयों ने अपनी जान गंवाई, इससे पहले इनके फादर का इंतकाल हो चुका और आज इनकी मां अकेली है इस घर के अंदर। सरकार ये बताए कि नौकरी किसको देगी वो सरकार, कई बड़े सवाल हैं क्योंकि इस मां की आप कंडीशन देख सकते हो, जिसके 2 बच्चे थे, दोनों इस दुनिया में अब नहीं रहे और कई किस्म की लापरवाहियों के इल्जाम भी लगना शुरू हो चुके हैं। इस मां से पहली बार आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मां जी, ऐसा दुख है कि ऐसे बयान नहीं कर सकते, तो उसके चाहने उम्मीद सर यही तो मैं चाहती हूँ। चलो बड़ा बेटा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन जालिमों ने उसको वहाँ से उठने ही नहीं दिया। कम से कम 30-32 गोलियों का फायर किया और पता नहीं रास्ते में कौन रुका हुआ था, उसकी छानबीन होनी चाहिए कि कौन कौन आदमी थे, उनकी पकड़ होनी चाहिए। पहली बात तो मेरी ये है उस बड़े बेटे के लिए। दूसरे बेटे के लिए मेरी ये है कि डॉक्टर ने रजौरी में उसका ऑपरेशन किया, वो मेरा बेटा ठीक था, बातें करता था। हम इधर उठा के मैं उसको अंदर लेके आई, मेरे साथ बातें करता रहा, रजौरी लेके गई, मैं बातें करता रहा बेटा। लेकिन इन डॉक्टरों ने ठीक से ना तो उसका ऑपरेशन किया, ठीक से ना तो उसका इलाज किया, क्योंकि इन्होंने हमें सच भी नहीं बताया। 2-3 दिन यहाँ पे रखा, नहीं तो ट्रीटमेंट इसका बहुत अच्छा चल रहा है। देखो ये ठीक हो जाए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको जम्मू ले जाने के लिए। अगर मुझे टाइम पे बता देते तो मैं अपने बच्चे को दिल्ली कहीं दूर ले जाती। क्यों नहीं 10-10 इंसान के ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या मेरे बेटे के 2 ऑपरेशन नहीं हो सकते थे? इन्होंने मुझे सच बताया नहीं और मेरे बेटे के अंदर जो गोली थी ना, वो गोली पीछे ही रही, उसके जहर के कारण मेरे बच्चे की डेथ हो गई। मेरा अब कोई सहारा नहीं रहा। अब यही सरकार मेरा न्याय देगी कि मेरा सहारा, जब तक ये सरकार मेरा कोई सहारा नहीं देगी ना, तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे सहारा चाहिए। क्या चाहते हो आप? इसको इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। एनआई की यहाँ पे मेरे घर में चौकी चाहिए। ये ना हो कि ये दूसरी वाली फोर्स नहीं मुझे चाहिए, एनआई की चौकी चाहिए और पूरी छानबीन होनी चाहिए। वो कहाँ गए आदमी? 1 घंटे में आदमी वो कहाँ छुप गए? देखो कोई उनके पास कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं, वो उड़ के वहाँ पे कहीं दूर चले गए हैं। छुपे तो इधर दाएं बाएं थे ना। क्यों नहीं ये छानबीन क्यों नहीं करे कि वो आदमी गए कहाँ हैं? इनको बताना चाहिए था, क्यों नहीं बता रही है? ढूंढ से ढंग से नहीं रही है, कुछ कार्रवाई सही ढंग से नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे। ये तो होगा ना कि जब इनका काम खत्म हो जाए, रोटी छोटी हो जाएगी, तो कौन हमें पूछेगा? कोई बात नहीं पूछने वाले। अभी मैं इधर जिंदा हूँ पूछने वाली। जब तक मेरा न्याय नहीं करेंगे तब तक इनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी तो मुझे मां जी, जिस टाइम
इंसिडेंट होया सी तो उस टाइम गेट ने बाहर सौ लोगों ने देखा ऐसी वैसे। देखो मैं गेट के अंदर खाना निकाल रही थी। एक मेरा छोटा बेटा था प्रिंस शर्मा, और दूसरा मेरा एक बड़े भाई का बेटा था, आया हुआ था, उसका नाम है रोहित शर्मा। इनको मैंने खाना दिया, इनके बर्तन में किचन में रखने के लिए जा रही थी, तो मुझे आवाज आई नीचे जैसे पटाखों की आवाज आती है। मैंने सोचा 1 जनवरी हो सकता है कि छोटे बच्चे कहीं मजाक मजूक कर रहे हैं। फिर 10 मिनट के बाद मेरे बेटे की चींकने की आवाज आई, तब मैंने छोटे बेटे को बोला कि तू दौड़ के जा, उसका गाड़ी का टायर जो है फट गया है, वो चिंके लगा रहा, जा बेटे को निकाल के ला। जब हम तीनों ही अपने अंदर से निकले तो हमारे घर के गेट के सामने आ गए। उन्होंने गोलियां बरसानी, सब पे गोलियां बरसानी शुरू की। मैंने दौड़ के साथ भागी और मैं उनके पीछे जाके मैं छुपी तो मैं उनको देख रही थी। वो मेरे लड़के को मारा भी, और साथ में पाँव के साथ ना वो बूट के साथ से भी वो मार रहे थे, बूट से भी लाते मार रहे थे वो। प्रिंस बारे क्या दीपक का क्या जा रही थी, इसकी नौकरी लगी सी उनकी? जी सर, इसकी नौकरी लगी थी, इसकी ज्वाइनिंग थी, बस को 10-15 मिनट के पहले इनकी जो वेरिफिकेशन थी ना वो करवानी थी। वेरिफिकेशन के कागज वगैरह हम बना रहे थे, वो जमा करवाने के लिए जा रहे थे। शनिवार को गए तो बोलो डाक में बोल रहे थे कि अभी डाक बंद हो गई है, 12 बज गए हैं, तो आप सोमवार को आना, सोमवार को करवा देना। हम घर में आए तो एतवार को उन्होंने ये बात कर दी। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना भी, क्या चाहते हैं? आपके बेटे का बदला? बेटे का बदला चाहिए मुझे, बस बेटे का बदला मुझे चाहिए, तब मुझे सीने में ठंड पड़ेगी। जब तक मेरे बेटे का बदला नहीं पहुंचेगा तब तक फिर सरकार को ही पता चलेगा कि इस लड़की ने क्या किया है क्या नहीं किया है। सरकार को भी कल बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ की फरियाद आप सुन रहे थे, उस माँ की फरियाद जिसने पहले अपने खाविंद को खोया और उसके बाद अपने 2 बच्चों को भी खोया, और अब 4 दीवारी के अंदर अकेली है, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत उन्हें